में थे। क्योंकि वसुंधरा जी हमारी लीडर है, राजस्थान की लीडर, क्या वो पूरे देश में जो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष भी है और सीनियर लीडर है, और एक ऐसी पृष्ठभूमि से आती हैं जिससे राजमाता सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी को जमाने में बड़े धन का जो जरूरत थी तो उनकी कृपा से उन्होंने पैसे वैसे जुटाकर बीजेपी को खड़ा किया। उस वक्त जनसंघ था तो जनसंघ को खड़ा किया। संस्थापकों में से वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थी, उनकी बेटी है। दूसरा, मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का कभी नहीं रहा मैं। परिस्थितियों बस मुझे भैरू सिंह शेखावत साहब की सरकार में कोलिशन गवर्नमेंट में शामिल होना पड़ा, और उसके पीछे भी एक ही कारण था कि भैरू सिंह जी को लोग सेकुलर मानते थे। भैरू सिंह जी के बारे में ये नहीं था कि भाई ये हिंदू मुस्लिम और इस तरह की विचारधारा के आदमी, वो सेकुलर थे, सब सारी बिरादरियों को एक साथ लेके चलना चाहते थे। सर्वांगीण विकास में भी उनका बड़ा महत्व हो रहा है। और एक योजना आई थी जब वो 77 से 80 तक मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक काम के बदले अनाज योजना, अंत्योदय योजना का उन्होंने एक तरह से आविष्कार किया उन्होंने, और वो योजना सारे वर्ल्ड में उसकी बड़ी प्रशंसा हुई और भैरू सिंह जी का नाम हुआ। तो हमने कहा कि कांग्रेस में तो हमने बहुत लोग, जब निर्दलीय जीत के आया तो देखा कांग्रेस में तो बहुत बार नेताओं को देखा, मंत्रियों को देखा, अब की बार भैरू सिंह जी को आजमाएंगे जिन्होंने इतनी बड़ी अच्छी योजना चलाई। तो हम भैरू सिंह जी के साथ हो गए, और भैरू सिंह जी के साथ शामिल हुए तो हमारा रिश्ता ये नहीं था कि मैं मंत्री और वो मुख्यमंत्री, वो रिश्ता हमारा गुरु शिष्य का था। हमने उनको संस्था समझा, हमने उसको कोई आदमी नहीं समझा, हमने समझा कि तो संस्था है, इसमें तो पढ़ो, जितना इसमें सीखा जाए उतना सीखना चाहिए। और उतना राजनीतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति हमने पहले देखा भी नहीं था, और ना सुना भी नहीं था, ना देखा था। तो हम उनके साथ चले गए, तो हमने सोचा इनका ही समर्थन करेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाया। तब मैं ये कहता था कि आई एम नॉट बीजेपी। जो पूछते थे कि आप बीजेपी के हो, तो मैं ये कहता था नहीं, मैं भैरू सिंह शेखावत पार्टी हूँ, क्योंकि मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलती थी। खासतौर से हिंदुत्व की जब बात आती थी, कट्टर हिंदुत्व की बात मेरे दिमाग में नहीं थी। मेरे को कई बार किताब, जो बड़े महापुरुष हुए, बड़े लोग हुए, उनके जीवनी पढ़ने का बड़ा शौक रहा। तो मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ा, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय में मेरी बहुत रुचि रही, और फिर उनको मैंने आगे तक अनुसरण किया और उनके बारे में पूरा पढ़ा। वो इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत अच्छी नीति थी, और उस नीति को यूरोप में, एशिया में और यूरोप में किसानों ने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृषि नीति को पढ़ा तो आज माला माल हो गए। जिस प्रकार हमारे यहाँ टाटा बिरला है, ऐसे यूरोप में किसान करोड़पति अरबपति हैं, हेलीकॉप्टर से चलते हैं, खुद के हेलीकॉप्टर। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नीति से ही है वो। और हमारे देश में जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, और हमारे देश में उनकी नीति को मानते नहीं, हमारे किसानी खत्म कर दी। भारत में आज कृषि प्रधान मुल्क कहलाता था, आज किसानी तो बिल्कुल जीरो कर दी उन्होंने। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि बजट में कृषि को दूसरा स्थान दो, पहला स्थान तो दो सुरक्षा को, और दूसरा स्थान कृषि को देना चाहिए। पानी, जो सूखी धरती में जल का इंतजाम करो, जल प्रवाह करो, नदियों को जोड़ो और अच्छे खाद बीज की व्यवस्था करो, तो किसान इतना दे देगा कि भारत पर ना तो कोई कब्जा होगा, और भारत का विकास करने में किसान सक्षम है।
अच्छा डॉक्टर साहब, पंजाब में तमाम तरह की जो राजनीतिक चर्चाएं हैं उन्होंने जन्म ले लिया है। इस दौरान क्या आपकी बातचीत हुई? क्या डॉक्टर साहब भाजपा में दोबारा वापसी करेंगे? किस मुद्दे पे बातचीत रही आपकी? नहीं, एक तो मेरी शिष्टाचार भेंट थी कि मैं जब वो 10 दिन में 15 दिन में जब मैं दिल्ली या जयपुर जाता हूँ उस वक्त उनका प्रवास वहाँ रहा होगा तो मैं जरूर उनसे मिलने जाता हूँ, क्योंकि उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आत्म शक्ति और आत्म बल भी वहाँ मिलता है। वो हमको समय समय पर हम अपने मन की बात कहते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो गाइड भी करती रहती है। तो उनकी गाइडेंस भी चुनाव के विषय में तो उन्होंने कहा कि हमने पूछा था उनसे कि साहब ये चुनाव, बोल चुप नहीं बैठना चाहिए। जब तुम राजनीति में हो तो चुनाव लड़ो, अपने अपने साथी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ो, इसमें पीछे बैठना ही नहीं चाहिए। नई पौध को तैयार करो, अच्छे लोगों को आगे लाओ। तो मैंने भी सोच रखा है कि चुनाव में तो हिस्सा लेंगे, लेकिन होंगे क्या चुनाव, ये एक प्रश्न बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि चुनाव होंगे। उसका कारण है कि कोई ना कोई या तो बिल के चक्कर में या कैसे न कैसे दिल्ली की सरकार जो है, राजस्थान के बारे में ऐसा लगता है कि दिल्ली की सरकार को ये पता है कि राजस्थान में बीजेपी कमजोर है।